हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे भी हमारा होता है एरे के अंदर, जिसे हम 3D कहते हैं। मतलब 2D से लेकर जितने भी आप एरे लेकिन लेना चाहते हैं, 5D 6D 7D, मतलब और भी ज्यादा जितने भी आप यहाँ पर एक के अंदर एक के अंदर एक लाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं थ्रू द मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए, इसकी जो कोडिंग है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन मतलब कोडिंग समझने के लिए बड़ी है। बाकी ये जो होता है, इसकी जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा कम होती है। ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे, एक ऐसा एरे होता है जो अदर एरेज को भी अपने एलिमेंट्स के अंदर कंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब दूसरे एरेज को भी अपने अंदर रखता है। इट्स यूज टू स्टोर डाटा, ये स्टोर करके रखता है, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्म में, जैसे कि टेबल में, ग्रिड में, या फिर हायर डायमेंशन डाटा सेट्स। मतलब मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर एक स्कूल में काम कर रहे हो, जिसके जो हमारी ऑथोरिटी है, मान लीजिए ब्रांच जो होती है, हमारे स्कूल की ब्रांच मान लीजिए 5 है, और उस 5 के अंदर हमारी 12 क्लासेस हैं, और फिर उनके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में। तो इस तरीके से चीजों को किस तरीके से क्लियर किया जाएगा, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसकी जो जनरलाइजेशन क्या होती है, मतलब एक्सटेंड टू डायमेंशनल एरे, ये क्या होता है? ये 2 डायमेंशनल एरे से एक्सटेंड होता है, मतलब बड़ा होता है। और कहाँ तक जाता है? मोर डायमेंशनल एरे, जहां तक आप ले जाना चाहते हो। जैसे कि 3D हो गया, जो कि हमारा किस तरीके से दिखता है, क्यूब की तरह दिख सकता है और हायर भी दिख सकता है। इसका डिक्लेरेशन वाली चीज आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इंट नाम का एक डाटा टाइप, जिसका बी हमने नाम दिया है एरे का, जिसमें मैंने टू, हमारा जो मेन है यहाँ पर 2 लिया है, फिर एक और ब्रैकेट। 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशंस तो देने पड़ेंगे ना, जिस तरीके से हमने 2 डायमेंशन में 2 दिए थे, इस तरीके से 3 में 3 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हम किसी स्कूल का एक अच्छे से डाटा बना रहे हैं। तो हमारे स्कूल की 2 ब्रांचेस हैं, उन 2 ब्रांचेस में 2-2 क्लासेस हैं, और उन 2 क्लासेस में 3-3 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो। और इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया है चीजों को। तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट लगाया जो मेन होता है, उसके अंदर हमें 2 डायमेंशंस देने, मतलब 2 है ना यहाँ पे, तो 2 देने पड़ेंगे। और उनके अंदर हमारी क्या है? 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट्स का हम डाटा प्रोवाइड करेंगे इन दी 2 क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास हमारी हो गई, और यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3, और फिर यहाँ पे आ गया 4 5 6। उसके बाद हमने जो सेकंड वाली डायमेंशन है वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और फिर से हम सेकंड वाली डायमेंशन यहाँ पे ओपन करेंगे। और 7 8 9 एंड 10 11 12 जो है वो 3 डायमेंशन, ये जो 3 नंबर वाला डायमेंशन है यहाँ से लिया है। फिर उसके बाद ये वाला जो है सेकंड तक ये कवर हो गया, और फिर लास्ट में जो 2 है वो भी हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। जब तक आप करते जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको समझ में चीजों को आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं कोड ब्लॉक्स को ओपन, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हम कोडिंग कैसे करेंगे, और विदाउट कोडिंग हम सी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, क्योंकि लॉजिक्स हमें बिल्ड करने होते हैं अपने अंदर के। तो हम करते हैं कंट्रोल सेव, मतलब कंट्रोल से सेव करते हैं। और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे 3 दे देती हूँ, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने 3.c दे दिया, डॉट सी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देन हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h, ये क्या होती है? हमारी फाइल होती है, क्या होती है? हेडर फाइल होती है। उसके बाद हम मेन मेथड को करेंगे ओपन। यहाँ पे मेन मेथड हमने यूज किया है, बाहर आते हैं मेन मेथड से, और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। मतलब मेन मेथड से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट से बाहर हो। मेन मेथड का मतलब जो ब्रैकेट्स हैं वहां तक लिख लिया आपने। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप लेंगे, और यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मार्क्स ही हम यहाँ पे करवाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास हमारे स्कूल की 3 ब्रांचेस हैं, तो हमने 3 ब्रांचेस यहाँ पर ले ली हैं। टैब से बाहर आते हैं, और फिर 3 ब्रांचेस में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? सॉरी, 5 क्लासेस हैं, और उन 5 क्लासेस में क्या है? 3 स्टूडेंट्स हैं। क्या है? 3 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने बना लिया है। फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पर, और फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पे हम बना लेते हैं फॉर लूप हमारा
यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। इंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, रोज इक्वल्स टू क्या बन जाएंगे यहाँ पर हमारे, कुछ भी आप मतलब जो भी अपने हिसाब से बनाना चाहते हो वो आप बना लोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इतने को ही समझते हैं। ये जो इंट है, इंट मार्क 3, अब हमारे स्कूल की 3, अब मान लीजिए हमारे और भी है, हमारी इंस्टीट्यूट है, तो हमारे कितने इंस्टीट्यूट है हमें वो भी डालने हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक और ब्रैकेट को यहाँ पर एड ऑन कर दोगे। जैसे मान लीजिए मेरे हैं 1 नहीं हम ले लेते हैं 8 ब्रांचेस हैं, अगर 50 है तो 50 और कुछ और भी है तो कुछ और भी आप यहाँ पे ले सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस का मतलब वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8 के अंदर फिर 3, फिर 3 के अंदर फिर 5 और फिर 5 के अंदर फिर 3, ये वाली चीज होती है। अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार क्या होता है हमें क्लियर नहीं होती हैं, उसके लिए आपको फिर से चीजों को समझना होता है। तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं इसके लिए हम एक बारी कर देते हैं यहाँ पर। तो फॉर लूप यहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई नाम का बनाते हैं सबसे पहले। इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को कहाँ तक लेके जाना है हमें, क्या आई को कहाँ तक लेके जाना है, तो आई को हमें लेके जाना है 3 तक। तो 3 तक लेके जाते हैं भाई, 3 तक लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आई को प्लस प्लस करते रहना है। अब हमारा इसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा, एक और फॉर लूप आएगा इस तरीके से। यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, फिर जे नाम रख लेते हैं इसका, या फिर आप कुछ और भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे जे नाम लिखते हैं और हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, और जे को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं हम, जे को लेके जाएंगे जब तक वो 5 तक नहीं आ जाता, 5 से कम हो जाता, मतलब 5 नहीं आएगा, 5 से कम ही रहेगा, और जे को हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे, या फिर अभी हम सिर्फ इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज समझ में आनी चाहिए। तो प्रिंट एफ हम क्या करवाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम करवाएंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंट डी, और यहाँ पे सब्जेक्ट परसेंट डी बाहर आते हैं, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई को एड ऑन करेंगे 1, और कॉमा लगाने के बाद j+1। ओके, इस तरीके से हमारी ये कोडिंग होगी कंप्लीट। लेकिन अभी हमें स्कैनफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एंटर करवाना चाहते हैं बाय द यूजर। तो इसके लिए हम करेंगे %d, और यहाँ पे %d करने के बाद टैब से बाहर आएंगे, और हम किस में एंटर करवाना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं मार्क, और यहाँ पर लगाएंगे आई, और फिर यहाँ पे लगाएंगे, बाहर आते हैं और यहाँ पे लगाएंगे जे। अब इतना तो हो गया, लेकिन हमने तो आई जे बनाया है बस, हमारी जो एक और डिफिनेशन है वो तो हमारी बनी नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना कराऊं तो यहाँ तक है, ये हमें क्या दिखा देगा, हमारा एरर यहाँ पर हमें प्रोवाइड करा देगा। अगर मैं इतनी गलती करती हूँ तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से चीजें आएंगी, लेकिन हमारी कई मतलब कंपाइलर तो यूज होगा, मतलब चलेगा प्रोग्राम, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा जिस तरीके से हम चलवाना चाहते थे। स्टूडेंट 1 ऑफ सब्जेक्ट 2, इसका भी स्टूडेंट 1 ऑफ सब्जेक्ट 3, ठीक है, स्टूडेंट 1 ऑफ सब्जेक्ट 4, ठीक है, स्टूडेंट 1 ऑफ सब्जेक्ट 5, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अब हमारा थर्ड स्टूडेंट आ जाएगा इस तरीके से, और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। मतलब स्टूडेंट 1 का सब्जेक्ट 1 ये वो, लेकिन हमारी फर्स्ट डायमेंशन है वो तो हमारे पास आई नहीं, तो चलो करके देखते हैं एक बारी। और यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे एक एस नाम का इंटीजर, और उसे हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, और वो कहाँ तक जाएगा हमारा, वो हमारा जाएगा कहाँ तक, वो हमारा जाएगा 3 तक। कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाना चाहिए, और एस एड ऑन होना चाहिए बस। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ से हटा के यहाँ पर करेंगे पेस्ट,
और अब देखते हैं हमारा रिजल्ट किस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आई चीजों को अच्छे से समझ में आए, तो हम यहाँ पे एक और बार परसेंट डी लिख देते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा परसेंट डी डालना चाहते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और एस प्लस 1। ओके, इस तरीके से चीजों को आपको डिफाइन करनी है। F9 करते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखो क्या आया है, मार्क्स ऑफ फर्स्ट मतलब पहले इंस्टीट्यूट का, या फिर आप सीधे यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इंस लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इंस्टीट्यूट इतना काफी है आई थिंक, बस। और F9 करते हैं, मार्क्स ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूट क्लास स्टूडेंट फर्स्ट और सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पर हमारा आ गया है 54, ठीक है, 1, ठीक है, 50 हमने डाल दिया। हम और मार्क्स डालते हैं और डालते हैं और फिर से डालते हैं, और हमारी ये कितने टाइम्स चलने वाला है, ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा अब जो है वो हमारा ये क्या हो गया है, खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट चल गया स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट चल गया और थर्ड चल गया। अब हमारे इंस्टीट्यूट क्या रहे, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ये सारी चीजें वर्क करेंगी और अच्छे से क्या करेंगी, रिप्रेजेंटेट भी करेंगी। तो यहाँ पे अब जो हमने किया था वो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन हमने स्कैन एफ में कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हम एक और डायमेंशन डालने वाले हैं एस नाम का, राइट। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे और अब रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारे प्रोग्राम में। देखा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर हमने चीजों को लिखा, अब हमारा 4 तक जा रहा है। अब पहले क्या था, 3 तक जा रहा था, वो हमारे डायमेंशन के हिसाब से नहीं था। 3 पहले से ले रहा है, जो लास्ट वाला 3 था वो हमारा एरे में नहीं आ रहा था। तो हम इसको अभी सही करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चीजें किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट वाला चल गया, क्यों। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप देखो मार्क्स ऑफ सेकंड इंस्टीट्यूट, अब ये क्या हो, सेकंड इंस्टीट्यूट का चल गया। अब हम आगे करेंगे तो थर्ड इंस्टीट्यूट का चलेगा, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम सिंपली इनका जो डायमेंशन है उन्हें हम कर देते हैं कम। यहाँ पे 3 की जगह 2 करते हैं, और यहाँ पे 4 की जगह ओनली क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 करते हैं। और स्टूडेंट ऑफ 3 की जगह हम सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। कितना सब्जेक्ट ले रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें खुद से चेंज करना, मतलब फॉर लूप पे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप चेंज करो ना, इस चीज का याद रखना आपको अच्छे से, इसीलिए मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और इसको करेंगे लास्ट में 1, और यहाँ पर हमारी सारी चीजें सही हो गई हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था, अब इतना बड़ा नहीं रहेगा, तो ये आप अच्छे से समझ पाओगे। अब आप यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इंस्टीट्यूट के फर्स्ट स्टूडेंट के सब्जेक्ट 1 में इतने नंबर है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट के सब्जेक्ट 1 में इतने मार्क्स हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूट के थर्ड स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं। अब हमने सब्जेक्ट ही एक डाल रखा है तो एक ही आएगा। ओके, ये वाली चीज आप अच्छे से याद रखना, अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि हमारी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। समझ में नहीं आया फिर से देखिए, और ये वाली जो कोडिंग है ना, इसको आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करिए पहले की तरह, जैसे मैंने करी थी। जैसे जैसे मैंने इसमें डेवलपमेंट करी है वैसे वैसे आप डेवलपमेंट करिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।